एक बार की बात है, तीन दोस्त थे। काफिला बनाकर तीनों दोस्त चलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफी थक जाते हैं, क्योंकि रास्ते में काफी गर्मी थी और तेज धूप भी निकली हुई थी। सूरज की तेज किरणों को देखकर एक बोला, यार कितनी तेज धूप है, अभी और बहुत दूर चलना है, और ऊपर से तेज धूप के कारण मुझसे और चला भी नहीं जाता, और इसी तेज धूप के कारण मेरी हालत खराब हो रही है। उसकी बात सुनकर दूसरा कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा है, मैं अब अगर एक कदम भी चला तो वहीं गिर जाऊंगा। यार जल्दी से कहीं रहने का इंतजाम करो। उसको इस हाल में देखकर कहता है, यार इस घने जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी। तभी उसे कुछ दूरी पर एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंचते हैं, और पेड़ तक पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है, कुछ देर और यही आराम किया जाए और हम लोगों से 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही चला जाएगा। फिर तीनों दोस्त वही आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वही सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वही सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद एक उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफी मजा आ रहा है। तभी कहता है, नहीं यार जल्दी से उठो, हमें अब अपने राह में निकलना है, और गोविंद को उठाओ जल्दी। राम की बातें सुनकर वह उठ जाता है और गोविंद को भी उठाता है। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर से सफर में चलने के लिए निकलते हैं। काफी रात हो चुकी थी। श्याम को एक गुफा दिखता है और श्याम गुफा देखकर कहता है, यार वहाँ देखो एक गुफा है। तब राम जवाब में कहता है, गुफा में हमें क्या करना है, हमें अपनी राह में चलना है, क्योंकि हमें जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँचना है। तभी गुफा से एक तेज रोशनी आती हुई दिखी। श्याम रोशनी को देखकर श्याम कहता है, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए क्या है अंदर। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफा की ओर चल देते हैं। वह थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुंचते हैं और पहुंचते ही गोविंद को एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का उठाकर गोविंद कहता है, यार यह देखो, एक सोने का सिक्का मिला मुझे। सभी देखकर कहते हैं, अरे हाँ यार सच में यह तो एक सोने का सिक्का है। गोविंदा कहता है, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारा खजाना होगा और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है, हमें अंदर जाना चाहिए। गोविंद की बातें सुनकर राम दोनों दोस्त को काफी समझाते हुए कहता है, नहीं यार यह हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपनी मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर उनके दोस्त नहीं समझते हैं और उसे डरपोक कहकर गुफा से जाने को कहता है, और राम को मजबूरन अपने दोस्त के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफा में जाते हैं, सबकी नजर दरवाजे पर टिकी। वहाँ 3 बड़े दरवाजे थे और तीनों दरवाजे काफी चमक रहे थे। दरवाजों को देखकर श्याम कहता है, देखो इन दरवाजों के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है, मगर वहाँ दरवाजे में कुछ लिखा हुआ है। तभी गोविंद कहता है, हाँ यार क्या लिखा हुआ है, मुझे भी तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि श्याम और गोविंद दोनों को ही वह भाषा समझ नहीं आती है, पर राम को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है। और राम लिखा हुआ देखकर कहता है, यह तो मैं पढ़ सकता हूँ, यह मैथिली में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके 2 दोस्त कहता है, पढ़ तो जल्दी, पढ़कर बताना क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों बताता हूँ, इस पर लिखा हुआ है, यह 3 जादुई दरवाजे हैं, आपको तीनों में से सही दरवाजा चुनना है। अगर गलत दरवाजा चुना तो आप लोग नरक में चले जाएंगे। राम की बातें सुनकर गोविंद कहता है, यार तू हमें डरा रहा है, और राम की बात को नहीं मानते हैं। और तभी अचानक पहला जादुई दरवाजा से आवाज आती है, ऊंची आवाज में, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारे खजाने हैं। और फिर दूसरा दरवाजा से आवाज आता है, मेरे पास आओ, यहाँ है खजाना। दरवाजे को बोलता हुआ देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और डर से राम कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नजर आ रहा है। फिर से गोविंद बोलता है, यार तू बहुत डरपोक है, शांत रह। फिर तीसरा दरवाजे से आवाज आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास है खजाना का समुंदर। राम फिर से कहता है, यार यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नर्क में चले जाओ। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त राम की बात ना सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। राम बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। राम सबका बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आती है।
फिर तुरंत बंद हो जाती है। राम अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। राम गुफा के अंदर जाता है पर वहां उसके दोनों दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और उस जादुई दरवाजा में बंद हो चुके थे। फिर राम रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था पर मेरी बात नहीं मानी, इसके कारण ही वह उस नर्क में फंस चुके हैं।